इंदौर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसके अलावा शहर में यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने वाले ई रिक्शा को लेकर भी पुलिस ने खास प्लान तैयार किया है। पुलिस ने ई रिक्शा संचालक और यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें नए नियमों की जानकारी दे दी है। नए नियम के मुताबिक पुलिस ने अब शहर के 4 जोन के हिसाब से ई रिक्शा का संचालन तय किया है। इसके लिए बाकायदा अलग अलग रंग भी तय किए गए हैं, जिनसे ये पहचानने में आसानी होगी कि रिक्शा किस जोन का है। इसके अलावा यातायात का दबाव भी कम होगा। पुलिस अधिकारियों ने इसके लिए सभी ई रिक्शा के दस्तावेज जुटाने के साथ ही इनका नए सिरे से पंजीयन भी शुरू कर दिया है। इस नए नियम से आम लोगों के साथ ही ई रिक्शा चालकों की भी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, हमारे पिछले शनिवार को एक बैठक हुई थी हमारे और राजेश बिड़कर जी, जो अपने ई रिक्शा ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, और इनके भी पदाधिकारी साथ में शामिल थे। उसमें शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए और सुलभ बनाने के लिए एक निर्णय हम लोगों ने मिलकर के किया है। और वो निर्णय सभी इन लोगों ने इनको बाद में 2 दिन का समय भी दिया गया, और उन्होंने पूरे ऑटो संघ के लोगों से सभी लोगों से बात करी। और बात करने के उपरांत आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए है कि ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए ई रिक्शा को किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरीके से उनको जोनवार डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें जो निर्णय जो हमने उस दिन लिया गया है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें पूरे जिस तरीके से हमारे ट्रैफिक में 4 जोन हैं, 1 2 3 4, उसी तरह से 4 जोनों में हम ऑटो रिक्शा के लिए भी हमने जोन बनाए हैं। इसमें से जोन 1 में जो भी रिक्शा चलेंगे उनको नीला कलर आवंटित किया जाएगा, जोन 2 को पीला कलर आवंटित किया जाएगा, जोन 3 को लाल और जोन 4 को सफेद कलर आवंटित किया जाएगा। अब उनके जो हुड हैं ऑटो के, वो हुड इन कलर पर रहेंगे ताकि वो स्पष्ट रूप से चिन्हित किए जा सकें कि वो कौन से जोन में चल रहे हैं। इनके जोन आवंटन की जो प्रक्रिया है वो अगले 10 दिन में पूरी की जाएगी। उसके लिए प्रोसीजर ये है कि इनके सभी के पेपर्स चेक किए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, और जो इनका रोड का जो इनका बैरियर है, रोड जो इनके जो रोड टैक्स वगैरह इन्होंने पे किया है, और परमिट वगैरह वो सब लिया है कि नहीं लिया, उन सब पेपर्स के आधार पर इनके जब कागजात चेक हो जाएंगे तो उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही इनको जोन आवंटित किया जाएगा। जोन आवंटन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये है कि जो पहले आएगा उसको पहले हम उसके पसंद के मुताबिक जोन आवंटित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि चारों जोन में लगभग बराबर गाड़ियां हों, ऐसा ना हो कि कोई जोन ओवरलोडेड हो जाए। इसलिए अंतिम फैसला इसका हमारा ही होगा कि हम किस ऑटो को किस जोन में रखते हैं। पर प्रयास ये किया जाएगा कि उनको भी असुविधा ना हो, वो जहाँ के रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिस जोन में वो चलाना चाह रहे हैं उस जोन में ही चलाया जाए। इसमें कई लोग किराए से जोन ऑटो और रिक्शा चलाते हैं, उसमें जो मालिक हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा कि वो एक ही जगह में ऐसा ना हो कि वो बड़ी भारी संख्या में एक जोन में वो अपना पूरे ऑटो रिक्शा चलाएं। तो इसके लिए उनको फिर बराबर अलग अलग जोन में भी आवंटित किया जा सकेगा। अब देखना होगा कि पुलिस के इस प्रयोग से शहरवासियों को यातायात की समस्या से कब तक मुक्ति मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।